हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप तो जानते ही हैं कि आज है महाशिवरात्रि और हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल आपके लिए महाशिवरात्रि की कहानी लेकर आया है। तो चलिए कहानी देखते हैं और महाशिवरात्रि को एंजॉय करते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी की जो शिवजी का भक्त था। उसकी पत्नी भी उसके साथ शिवजी की भक्ति किया करती थी। उसके जीवन में हर सुख था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी और उसकी पत्नी हर रोज सुबह भगवान शिव के मंदिर जाया करते थे और पूरा दिन भगवान शिव के नाम का जाप करते रहते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर एक दिन उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। प्रणाम महादेव। भगवान शिव कहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? हे भगवान शिव, आप मुझे पुत्र दीजिए। फिर महादेव कहते हैं, तथास्तु। और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ 18 वर्ष ही होगी। वह 18 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। धन्यवाद महादेव, जय शिव भोलेनाथ। और फिर व्यापारी महादेव का धन्यवाद करता है और फिर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर व्यापारी और पत्नी देखते हैं कि उनके घर पर एक सुंदर सा बालक खड़ा है और वह माता माता पुकार रहा है। माता, पुत्र। पिताजी, मेरा पुत्र। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से व्यापारी की पत्नी और उसका पुत्र खुशी खुशी रहते हैं। फिर जब वह बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके मामा उसे अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। क्या हुआ पुत्र तुम्हें? जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि महादेव जी ने इसे 18 वर्ष तक जीने का वरदान ही दिया था। और दोस्तों, जैसा कि भगवान शिव ने कहा था कि ये बालक सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा, वैसा ही हुआ। 18 साल का होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरा पुत्र, हे भोलेनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वाणी सत्य हो गई। व्यापारी की पत्नी अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सह नहीं पाई, इसीलिए उसने ये प्रण लिया कि जब तक भगवान शिव उसके पुत्र को जीवित नहीं कर देते, वह भगवान शिव की पूजा करती रहेगी। और व्यापारी ने भी ऐसा ही किया। हे भोलेनाथ, आपको मेरे पुत्र को जीवन दान देना ही होगा, और जब तक आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते, मैं तो ना अन्न खाऊंगी और ना ही जल पीऊंगी और आपकी भक्ति करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह जब व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की भक्ति की तो भगवान शिव को धरती पर आना ही पड़ा और उनके पुत्र को जीवन दान देना ही पड़ा। माता, पिताजी, मेरा पुत्र जीवित हो गया। हाँ माता, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। मेरा पुत्र,
मेरे पुत्र, महादेव की कृपा से तुम फिर जीवित हो गए। तो इस तरह से व्यापारी और उसकी पत्नी ने कठोर तपस्या करके अपने पुत्र को वापस पा लिया। तो दोस्तों, उन्होंने दिल से भक्ति की, इसीलिए भगवान शिव को उनके पुत्र को जीवन दान देना ही पड़ा। बोलो महादेव की जय। जय भोलेनाथ। तो ये थी महाशिवरात्रि की पावन कथा। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी महाशिवरात्रि की ये कथा, हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।